जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण जुखाम के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं। आम भाषा में इसे अक्सर लोग सर्दी का होना कह देते हैं। जैसे बिहार यूपी में तो अक्सर कहते हैं कि सर्दी हो गया है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर्दी क्यों होता है, कौन सा वायरस इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर हो भी गया है तो किस तरह के बर्ताव करने चाहिए जिससे ये बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अगर एक मेंबर को हुआ है तो किसी घर के दूसरे मेंबर को ना हो, किस चीज़ को ध्यान दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहिए। A to Z जितना मन में आपके डाउट होगा, हो सकता है वो सभी के सभी डाउट इस क्लास में कंफर्म हो जाए। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है बाय चांस जो हम नहीं डिस्कस कर पाते हैं, तो आप कमेंट में अपने डाउट को लिखिएगा। आपके डाउट को सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की बात को। आपको समझ में तो आ ही गया है कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, कॉमन कोल्ड, जिसे आप साधारण जुखाम के नाम से जानते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके सिलेबस का ये अपने आप में एक हिस्सा है जहां उन्हें ये पढ़ना पड़ता है। चलिए तो बात करते हैं कि साधारण जुखाम होता क्यों है। तो उसके पीछे का जो रीजन है, देखिए दो प्रकार के वायरस हैं हमारे पास। एक होता है रहीनो वायरस। वायरस का नाम याद रख लीजिएगा अगर आपसे याद हो जाए तब। अगर आप विद्यार्थी हैं तो भाई आपको ये नाम तो याद होना ही चाहिए, और किसी भी कंडीशन में आपको नाम ये याद होना चाहिए। चलिए तो एक आपके पास वायरस क्या है, रहीनो वायरस। सामान्यतः जो अधिकतम लोगों को सर्दी जुखाम होता है वो जो है इस रहीनो वायरस की वजह से भी होता है। इसलिए हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया है सामान्यतः है। मतलब आप कह सकते हैं कि 95% या 90% जितने भी लोग साधारण जुखाम के पेशेंट होते हैं वो सब जो है किस वायरस की वजह से हुआ है, रहीनो वायरस की वजह से होता है। आपने जल्दी एक वायरस का नाम सुना पिछले कुछ साल से, बायोलॉजी की दुनिया में तो ये वायरस काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन आम जैसे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की जुबान तक पहुंचा जल्दी जब कोरोना आया। तो कोरोना वायरस जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, सर्दी जुखाम के लिए। ठीक है, तो ये दो वायरस है जो जिम्मेदार होते हैं किस चीज के लिए, साधारण जुखाम के लिए। तो ये चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि साधारण जुखाम किन वायरस के जरिए होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को याद रखेंगे कि जो सर्दी और जुखाम होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ना तो फंगल इन्फेक्शन है। ये एक प्रकार का वायरस द्वारा इन्फेक्शन क्रिएट किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। और दो वायरस हैं जो इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ हमने उसकी तस्वीर लगा रखी है। आप जो ऊपर देख रहे हैं ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर रहीनो वायरस की है, और ये जो नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं ये है कोरोना वायरस की। काफी समानता है इस दोनों तस्वीर में, और काफी भिन्नताएं भी इस दोनों तस्वीर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए तो अब थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं आपके और अपने। देखिए अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा CUT जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको। और इस पर जो है यकीन बैच करके एक बैच स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर जो है हर एक तरह की आपको फैसिलिटी दी जा रही है जो आपकी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना सके। इस बैच के अंदर देखिए लाइव क्लासेज आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक, उसी के साथ साथ जो है क्लास नोट्स भी आपको PDF में दे दिया जाएगा। आपका मॉक टेस्ट होगा, डाउट ग्रुप होगा, इसके बाद आपका देखिए प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व कराए जाएंगे, और पेपर बेस्ड क्लासेस आपकी होंगी। कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह के आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है उस तरह के ही प्रश्न आपके क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। और इस पूरी बैच का जो फीस है देखिए जो है केवल मात्र 399 रुपये है, और इसमें आप पूरी एक बेहतरीन टीम के साथ मिलकर के बीएससी नर्सिंग की तैयारी आप कर सकते हैं। किन बच्चों के लिए है, जो बच्चे देखिए CNET यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यूपी में बच्चे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है उन बच्चों के लिए है। और उसी के साथ साथ देखिए एम्स, जो बच्चे टारगेट किए हुए हैं कि नहीं हमको एम्स का एग्जाम देना है, उन बच्चों के लिए है। और उसी के साथ साथ जो है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो बिहार में नर्स बनना चाहते हैं या जो बिहार से नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूं, तो इन बच्चों के लिए ये क्लासेस हैं। चलिए ये तो रही काम की बातें जो हमारे और आपकी। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर। अगर बात की जाए कि भाई जो है क्या हो सकता है इसका जो है, देखिए कैसे ये संक्रमण फैलता है,
ठीक है। संक्रमण फैलने की अगर बात करें हम लोग कि संक्रमण कैसे फैलेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, तो नंबर 1 उसमें आता है, देखिए छींकने से फैलेगा, ठीक है, छींकने से फैलता है। और उसी के साथ साथ देखिए संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से, जिस व्यक्ति को सर्दी जुकाम हुआ है अगर वो व्यक्ति से अगर सीधा डायरेक्ट संबंध रखा जाए तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को ये बीमारी होने की संभावना बन जाती है। उसी के साथ देखिए संक्रमित व्यक्ति के छूने से भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि नाक से बार बार नाक को साफ करना पड़ता है, मुंह को धोते हैं, तो हो सकता है कि वो जो वायरस है वो हाथ पर आ गया हो और जो वो फिर टच करेगा जिस व्यक्ति को, तो सामने वाला व्यक्ति भी इस रोग से ग्रसित हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि काफी सावधानियां बरतनी पड़ती है इस बीमारी के अंदर, नहीं तो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। आमतौर पर कोई इतना सावधानी बरतता नहीं है, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल सी बीमारी है। 2-4-10 दिन तक समस्या रहता है, इसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। आगे देखिए संक्रमित व्यक्ति के वस्तुओं के प्रयोग करने से भी यह बीमारी हो सकती है, जैसे कोई टॉवेल है, गमछा, रुमाल, इस तरह की कोई भी चीजें अगर कोई संक्रमित व्यक्ति यूज कर रहा है लगातार लंबे समय से और उसी चीज को आप भी यूज करने लगेंगे तो आपको भी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर संक्रमित व्यक्ति को किस किया जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो किसी छोटे बच्चे को जाकर के अचानक किस कर लिया तो हो सकता है कि वो बच्चा जो है इन्फेक्टेड हो सकता है, और वो किसी को भी करेंगे तो उसको भी होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी को किस करने जा रहे हैं तो पहले पूछ लीजिएगा भाई सर्दी जुकाम तो नहीं हुआ है। चले, ये तो रही बात सुरक्षा की। अब बात कर लेते हैं बेटा कि लक्षण क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड के लक्षण क्या हो सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाता है। सूजन कहने का अर्थ क्या है, हमारी नाक के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है जिसे आप श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, जहां से तरल पदार्थ का स्राव होता है। आदमी जो नाक छिनकता है जिसे कहते हैं आप हैं, वो तरल पदार्थ कहां से रिलीज हुआ है तो उस मेम्ब्रेन का नाम होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो तरल पदार्थ नाक से निकल रहा होता है उसका नाम होता है म्यूकस। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, सूजन आ जाता है, सूज जाता है। तो ये समस्या आपको देखने के लिए मिल सकता है। और नासा छिद्रों में कड़ापन जो अंदर ये है, ये सब क्या हो जाएगा, अंदर कड़ापन आपको देखने के लिए मिल सकता है। छींक का आना बार बार, ये समस्या आपकी हो सकती है। गले में खराश हो सकता है, ठीक, ये सब लक्षण आपको देखने के लिए मिल जाता है कॉमन कोल्ड के अंदर। उसी के साथ साथ देखिए थोड़ा सा आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ठीक, अगर बहुत गंभीर समस्या है तब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और नाक का बहना, ठीक, ये समस्या हो सकती है क्योंकि जब ये वायरस इन्फेक्टेड हो, मतलब हमको इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं तो ये सब हमारे अंदर सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। खास तौर से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रभावित होती है जिससे नाक बहने की शिकायत आमतौर पर देखने के लिए मिल जाता है। ये रहा कुछ इमेजेस जिसमें आपको देखने सकते हैं, हल्का सा आपको फीवर भी हो सकता है, हल्का सा सर दर्द भी हो सकता है, कफ की शिकायत हो सकती है, इस तरह का चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करें अगर हम लोग रोकथाम एवं उपचार की, जिसे आप प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, कि इस बीमारी को हम लोग कैसे रोकें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न पहुंचे, कैसे इस पर कंट्रोल स्थापित किया जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि सबसे पहली चीज है कि साफ सफाई पे ध्यान देना है। अगर किसी व्यक्ति को ये चीज हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई साफ सफाई पे ध्यान दीजिए और किसी चीज को ज्यादा बार बार टच न करें और ज्यादा लोगों से थोड़ा सा संपर्क में न रहें। कुछ समय, 1 हफ्ते की बात होती है, थोड़ा सावधानी बरत देंगे तो दूसरा व्यक्ति जो है इससे इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो आपके सामने है कि साफ सफाई पर ध्यान देना होगा काफी ज्यादा। उसके साथ साथ देखिए हाथ को बार बार धोना चाहिए। कुछ बच्चों में या कुछ लोगों में बड़ी गंदी आदत होती है कि नाक के अंदर जो है अंगुली डाल देते हैं और उसी में खूब रियाज करेंगे, ऐसा लगता है कि बॉडी बना रहे हैं, अंदर अंगुली डाल के खूब रियाज करते हैं। अब वो रियाज करने वाली जो हैबिट है, अगर ऐसे लोग हैं जो इस रोग के पेशेंट हैं तब तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। सोचिए ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को टच कर देंगे यार, उसी को लोग खा जाएंगे तो बड़ा खतरनाक बात हो जाएगा। तो सावधानी बरतनी चाहिए कि भाई कुछ लोग बहुत खतरनाक होते हैं। चले, इसके बाद देखिए राहत के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। एक एस्प्रिन नामक जो मेडिसिन है और एंटाहिस्टामिन, क्या लिखा है, एंटीहिस्टामिन
मीन्स ये सब जो है मेडिसिन यूज कर सकते हैं। नोजल स्प्रे एक आता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप प्रयोग कर सकते हैं इसके जो है राहत के लिए। अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखिएगा आप नोट पॉइंट में कि जो इसका संक्रमण काल होता है, कहने का मतलब कि इस रोग की जो अवधि है कितने समय से कितने समय तक रहता है ये, तो सामान्यतः जो है ये 3 दिन से लेकर के 7 दिन तक हो सकता है इसका संक्रमण काल, इतने दिन तक। इसके बाद वो खुद स्वतः ठीक होने की क्षमता रखता है, हमारी शरीर खुद इससे लड़ करके इस बीमारी को खत्म कर देती है। तो 1 सप्ताह में यह बीमारी जो है अपने आप ठीक हो सकती है। ये तो रही बात इस बीमारी की। अब कुछ सवाल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग हैं। सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि देखिए कि सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है। अब आपके सामने देखिए ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फंगस और चौथा है परजीवी की वजह से होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। सामान्य सर्दी जुकाम आपको ही पता है, हमने भी कुछ मिनटों पहले बताया कि वायरस से होता है, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा, देखिए अगली पॉइंट के ऊपर कि सामान्य सर्दी का सबसे सामान्य कारण कौन सा हो सकता है। सामान्य सर्दी का सबसे सामान्य कारण कौन सा हो सकता है। जैसे देखिए HIV, राइनो वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस या हर्पीज वायरस। तो आपको हमने नहीं बताया अभी जस्ट कि कौन सा वायरस जो है सर्दी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने 2 वायरस का नाम लिया, उसमें से एक वायरस यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद ही हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर। तो दीजिए अपने देव को इजाजत और फिर मिलते हैं हम लोग हैं किसी नई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हुए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये बातें समझ में आई होगी कि सर्दी जुकाम क्यों होता है, साधारण जुकाम जिसे आप कहते हैं। अगर किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए अपने डाउट को, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस आपके डाउट का जवाब दिया जाए। तो अपने देव को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हुए।